हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ हमेशा की तरह बहुत ही यूजफुल वीडियो जो आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगी। साथ ही साथ हम देखेंगे कि बेकार पड़े हुए पिल्लो कवर का कमाल, यूनिक तरीके के आइडिया और टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक बोतल से हम किस तरह से सब्जियों को कट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। तो इसके लिए हम ले लेंगे इस तरह की एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल। तो ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल हमारे घर में वेस्ट पड़ी होती हैं, तो इनको सबसे पहले हम इस तरह से नाइफ से कट कर लेंगे। तो बोतल का नीचे वाला सिरा ही हमें चाहिए। बोतल हमें थोड़ी सी अच्छे प्लास्टिक वाली चाहिए, यानी कि पानी की बोतल आप ना लें। तो अब नाइफ से कट करने के बाद जो इसका ऊपर का सिरा है, इसके ऊपर हम इस तरह से गरम चाकू से थोड़ा रब कर लेंगे ताकि ये ऊपर की तरफ से शार्प न रहे। तो ये देखिए, मैंने गरम चाकू से ही इसको कट किया है। अब इसके जो नीचे वाला सिरा है, इसमें हम यू शेप का कट बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो गरम चाकू से ही हम इसको यू शेप करके कट करके निकाल देंगे। तो इसका यू शेप का कट ही हमें चाहिए, क्योंकि उसी का यूज़ मैं आपको आगे बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस बॉटल को यू शेप का कट करके मैंने निकाल दिया है। तो इसके लिए चाकू को आप गरम कर लें गैस पे। अगर ये कहीं से शार्प है तो गरम चाकू से ही आप इसको इस तरह से कट करके निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये कट हो जाता है। और अब हमें इस टूल को बनाने के लिए चाहिए रबड़ बैंड। तो इस तरह के रबड़ बैंड आप ले सकते हैं। तो रबड़ बैंड आप थोड़े बड़े साइज़ के ही लें, क्योंकि ये बहुत छोटा रबड़ बैंड है। और अब इसके जो साइड के कोने हैं, इन कोनों पे हम एक छोटा छोटा गरम चाकू करके होल कर लेंगे। तो होल आपको बहुत ज़्यादा बड़े नहीं करने हैं। आप किसी पैने चाकू से या फिर सुई की हेल्प से भी होल कर सकते हैं। और अब इन होल के अंदर हम डालेंगे रबड़ बैंड। तो रबड़ बैंड को एक साइड से मैंने कट कर लिया है और इन होल के अंदर डालकर हम पीछे की तरफ गांठ लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये जो होल की उभरी हुई साइड है, उठी हुई साइड है, इसी साइड में होल करने हैं और नीचे की साइड से आपको इसको प्लेन ही रखना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं लगा रही हूँ। ये देखिए, रबड़ बैंड को कट करने के बाद होल के अंदर मैंने डाल के पीछे की तरफ से गांठ लगा दी है। अब ये जो बोतल का गहराई वाला हिस्सा है, इस हिस्से में हम डालेंगे अपने बीच वाली फिंगर, क्योंकि ये हमारा वेजिटेबल कटिंग का बहुत ही अच्छा टूल बनकर रेडी हो गया है। अब इस प्लास्टिक की बोतल के टूल को हम अपने आगे की 3 उंगलियों के बीच में सेंटर में पहन लेंगे। और अब हम बहुत ही आसानी से इससे सब्जियों को कट कर सकते हैं। तो इसे पहनने के बाद अब आपको अपने ना तो नेल्स कटने का डर होगा, ना ही उंगलियां कटने का डर होगा, क्योंकि ये हमारा सेफ्टी कवर है। तो इस तरीके से हम इससे अब बहुत ही आसानी से सब्जियों को कट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हम इस प्लास्टिक की बोतल को सब्जी कटिंग में यूज़ कर सकते हैं, वो भी पूरी सेफ्टी के साथ। अब हमें अपनी उंगलियां कटने का बिल्कुल भी डर नहीं होगा। तो अब आप जितनी भी चाहे सब्जियां इससे कट कर सकते हैं, चाहे हरी सब्जियां हो या फिर कोई भी दूसरी सब्जी हो। तो आप इस तरह से इसको अपने फिंगर में पहन लीजिए और आप आसानी से सब्जियों को कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं हरी मिर्ची को भी कट करके दिखा रही हूँ। आप चाहें तो इस तरह से टमाटर का सैलेड, खीरा या कोई भी सैलेड को इस तरह से कट कर सकते हैं। तो टमाटर हमारे अक्सर हाथ से बार बार फिसलता रहता है, तो आप इस तरह से वेजिटेबल कटिंग में इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर टिप आपको जरा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप फ्रेंड्स हमारी इन पिल्लो कवर को लेके है। अक्सर फ्रेंड्स हमारी बेडशीट फट जाती हैं और पिल्लो कवर हमारे इस तरह के वेस्ट ही पड़े रहते हैं, क्योंकि हर बेडशीट के साथ उसके पिल्लो कवर फिर से न्यू आते हैं। तो ये वेस्ट पिल्लो कवर हम बेकार समझकर इधर उधर फेंक देते हैं। तो इनका एक बहुत ही यूज़फुल यूज़ मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, इन पिल्लो कवर को आप बेकार समझकर इधर उधर बिल्कुल ना फेंकें, ये हमारे बहुत ही काम के होते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह का एक पिल्लो कवर हम ले लेंगे और इस तरह के जो हैंगर होते हैं, ये तो हमारी अलमीरा में पड़े ही होते हैं। तो एक हैंगर हम ले लेंगे और इस पिल्लो कवर के ऊपर इस तरह से हम चढ़ाएंगे। पिल्लो कवर की जो ऊपर वाली साइड होती है, जहाँ से हम पिल्लो को डालते हैं, उसके जो ऊपर वाला हिस्सा है, उस तरफ के कोनों में हम हैंगर को फंसा देंगे। अब ये जो बीच का पार्ट है, यहाँ पर आप चाहे तो एक छोटा सा होल कर दीजिए, जहाँ से आप इस हैंगर का टॉप का हिस्सा निकाल सकते हो, जहाँ से हम हैंगर को हैंग करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस हैंगर को पिलो कवर के दोनों साइड में मैंने अच्छे से फंसा लिया है। और जो बीच का हिस्सा है, यहाँ पर मैं छोटा सा होल करूँगी। तो आप चाकू से भी छोटा सा होल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस जगह पे हम छोटा सा होल करेंगे और ये जो हैंगर का टॉप का हिस्सा है, इसको इस होल के बीच में से निकाल देंगे।
हैंगर के दोनों साइड हमें इस पिलो कवर के दोनों कॉर्नर में अच्छे से फिक्स कर लेंगे, फंसा देंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये बना क्या रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम ये बना रहे हैं एक बहुत ही यूज़ का ऑर्गेनाइज़र। तो इसके अंदर हम अपने गंदे कपड़े रखेंगे। तो ये हमारा बन गया है एक लॉन्ड्री बैग। तो इसके अंदर हम अपने जितने चाहे गंदे कपड़े रख सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से इस पिलो कवर का भी यूज़ कर सकते हैं बिना कोई पैसा खर्च किए। घर पर ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं और आप इसको आसानी से कहीं पर भी अपने बाथरूम में हैंग कर सकते हैं, किसी भी कील पर। तो आप इस तरह से इसको हैंग कर दीजिए और इसके अंदर जितने भी गंदे कपड़े आपके इधर उधर घर में फैले हुए हैं उनको एक ही जगह आप समेट कर इसके अंदर रख सकते हैं। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, आप बहुत सारे कपड़े इसके अंदर रख सकते हैं। जब आपके पास टाइम हो तो इसमें से आसानी से कपड़े निकाल कर आप वॉश कर सकते हैं। आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। इस तरीके से आप अपने सभी गंदे कपड़ों को एक ही जगह ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आई होप टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप भी फ्रेंड्स हमारे इन पिलो कवर को लेकर ही है। तो अगली टिप है फ्रेंड्स कि हम इन पिलो कवर के अंदर बर्तनों का यूज़ किस तरह से करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको सुनने में ज़रूर अजीब लगा होगा, लेकिन इन पिलो कवर के अंदर हम बर्तनों को भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए इस तरह की एक प्लास्टिक की पॉलीथीन। ये पॉलीथीन बैग आपका आटे का भी हो सकता है, चीनी का भी, चावल का भी, कोई भी हो सकता है। तो इसको हम डालेंगे इस पिलो कवर के अंदर। तो जहाँ से पिलो कवर की खुली वाली साइड है वहाँ से हम इस पॉलीथीन बैग को अंदर डाल देंगे और अच्छे से इस पॉलीथीन बैग को हम इस पिलो कवर के अंदर सेट कर लेंगे। मतलब हमें इसको इतना ही मोड़ना है कि ये पिलो कवर के अंदर अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए फ्रेंड, जहाँ से भी पॉलीथीन आपकी एक्स्ट्रा उठ रही है वहाँ से आप इस पॉलीथीन को मोड़ दीजिए। फिर पहले ही पिलो कवर के ऊपर रखने के बाद आप इसको इतना ही कट कर लीजिए जो कि इस पिलो कवर के अंदर अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस पिलो कवर के अंदर मैंने पॉलीथीन बैग को अच्छे से सेट कर लिया है और अब हम इसका यूज़ करेंगे अपने सिंक में। जी हाँ फ्रेंड्स, सिंक के साइड में हम इसको इस तरह से रख देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी हम गीले बर्तनों को यहाँ पर रखते हैं तो पूरा सिंक गीला हो जाता है और यहाँ सिंक का जो पानी है वो हमारे किचन स्लैब में भी चला जाता है। तो इस तरह से रखने पर हमारे गीले बर्तनों का पानी इधर उधर कहीं भी नहीं फैलता और ये जो कपड़ा हमने रखा है ये पूरे पानी को ही एब्जॉर्ब कर लेता है। और प्लास्टिक हमने अंदर बिछाया है जिसकी वजह से पानी इधर उधर कहीं भी नहीं फैलेगा, बस इसी पिलो कवर के अंदर पानी स्टोर हो जाएगा और ये पिलो कवर पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब जब भी आप इस तरह से बर्तन धोएंगे तो गीले बर्तनों को आप इसके ऊपर रख सकते हैं। तो ये हमारा गीले बर्तन रखने का बहुत ही अच्छा मैट बनकर तैयार हो गया है। तो इसमें हमने कोई भी पैसा खर्च नहीं किया है, बस घर के सामान से ही हमने इसको बनाकर तैयार कर दिया है। वैसे तो फ्रेंड मार्केट में बहुत महंगे महंगे इस तरह के मैट मिलते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जब हम इन छोटी छोटी ट्रिक से घर के जुगाड़ से ही इस चीज़ को बनाकर तैयार कर सकते हैं तो हम फालतू में पैसे खर्च क्यों करें। तो इस तरह से हम अपने गीले बर्तनों को भी सुखा सकते हैं और जब आपके बर्तन सूख जाए तो आप उनको अपने किचन रैक के अंदर रख सकते हैं। और जब आपके सारे बर्तन यहाँ से हट जाएं, आप इस मैट को अपनी रस्सी में सुखा दीजिए। ये तुरंत ही सूख भी जाता है, तो आप 2 चिमटियों से इसे हैंग कर दीजिए और जब ये सूख जाए तो फिर से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह की कांच की क्रॉकरी तो आप इस मैट के ऊपर ज़रूर रख के सुखा दीजिए, क्योंकि कांच की क्रॉकरी अक्सर टूटने का डर होता है। इस तरह से ड्राई करने के बाद आप उसको अपने रैक में लगा सकते हैं। आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। आइडिया ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक करें। इस पिलो कवर के अंदर हमने सभी बर्तनों को रख दिया है। आई होप टिप आपको यूज़फुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप फ्रेंड्स हमारी ये है कि इस तरह के मसाले के पैकेट हम लेकर आते हैं जिनको कट करने के बाद तुरंत ही हम एयर टाइट डब्बे के अंदर रख देते हैं, जैसे कि मैंने रखा है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं बाहर चले जाते हैं और इसकी एक्सपायरी डेट का हमें पता नहीं होता कि इसकी एक्सपायरी डेट कब ख़त्म होगी। इसे तो हम मंथली के हिसाब से ही राशन को लेके आते हैं और मंथली ही उसको ख़त्म कर देते हैं और फिर से न्यू परचेज़ करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिनका बार बार यूज़ हम नहीं करते और कई बार हम उन्हें 1 मंथ से ज़्यादा मंथ तक यूज़ कर लेते हैं। तो उस मसाले की एक्सपायरी डेट का हमें पता होना चाहिए कि उसकी एक्सपायरी डेट कब तक है। तो उसकी एक्सपायरी डेट को हम कहीं लिख तो नहीं सकते क्योंकि वो रिमूव हो जाता है। तो उसके लिए एक बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है कि इसी पैकेट के अंदर एक्सपायरी डेट भी मैन्युफैक्चरिंग डेट दोनों ही लिखी रहती हैं, मेंशन रहती हैं। तो उस हिस्से को हम कट करके इस डब्बे के ऊपर या बॉक्स के ऊपर चिपका देंगे। आप चाहे तो ग्लू से चिपका दीजिए या फिर सेलो टेप से भी आप इसको इसके ऊपर चिपका सकते हैं। और बहुत बार 2 मसाले हमें सेम दिखते हैं लेकिन सेम होते नहीं हैं। जैसे कि ये जीरा
पाउडर और धनिया पाउडर दोनों सेम ही दिख रहे हैं। तो अगर हमारी जगह कोई और किचन में खड़ा होगा तो उसे मसालों का भी पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसमें जो नाम लिखा हुआ है मसाले का उसको भी कट कर कर हम इस मसाले के डब्बे के ऊपर चिपका देंगे। तो इससे आपको ढूंढने में भी आसानी होगी कि हमने इस डब्बे के अंदर क्या रखा है। तो आप एक्सपायरी डेट के साथ साथ इस डब्बे में जो नाम लिखा हुआ है मसाले का वो भी कट कर कर हम इस डब्बे में चिपका लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो जीरा पाउडर लिखा हुआ है उतना हिस्सा मैंने कट कर लिया है। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा रहता है, तो आप दोनों ही नाम को कट कर लीजिए और इसके ऊपर चिपका दीजिए, ताकि अगर आपकी जगह कोई और किचन में खड़ा हो तो वो भी आसानी से इसे पढ़ सके कि ये कौन सा मसाला है। जहाँ पर भी आपको सूटेबल लगे वहाँ पर आप इसको ग्लू से या फिर सेलो टेप से चिपका दीजिए। चाहे आप इसको साइड में चिपका दीजिए या फिर आप इसे इस तरह से ढक्कन के टॉप में भी चिपका सकते हैं। और इसकी इंक बिल्कुल भी रिमूव नहीं होती, कि पेन से लिखी हुई इंक धीरे धीरे रिमूव हो जाती है, क्योंकि अक्सर हमारे तेल या घी के हाथ होते हैं या कभी थोड़े से गंदे हाथ हमारे होते हैं, क्योंकि किचन में काम करते वक्त थोड़े बहुत हाथ गंदे हो ही जाते हैं। तो उनकी गंदगी से इंक जो है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाती है, पेन वाली इंक। लेकिन ये वाली इंक बिल्कुल भी नहीं रिमूव होगी और मजबूती से मैंने इसको सेलो टेप से भी चिपका दिया है। तो अब आप इसको एक मंथ से ज़्यादा यूज़ करें या नहीं तो ये भी आप आसानी से इसमें देखकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपायरी डेट वाले हिस्से को भी हम कट कर कर इसी डब्बे में चिपका देंगे। तो ये देखिए, इसमें एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट दोनों ही लिखी है। तो इस हिस्से को भी मैंने कट कर लिया है और अब इसको हम कहीं भी इस डब्बे के आसपास चिपका सकते हैं, या फिर आप इसको इस डब्बे के नीचे भी चिपका सकते हैं, ताकि यहाँ से आप इसकी एक्सपायरी डेट आसानी से देख सकें। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। मैंने ये एक्सपायरी डेट का लेबल ऊपर की तरफ ही चिपकाया है ताकि आसानी से हम देख सकें। आई होप टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कॉमेंट करके बताएं। वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हर हर महादेव।